Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are taking up the newspaper of 15th of October, starting with the first. Samsung worker were demanding the right to form union in Tamil Nadu. The grievances of them was that they were focusing on certain aspect, for example, minimum wages, then what are the terms and condition that is being provided by the Samsung to the worker. And third would be with regarding to the work condition, if the working environment is inclusive or not. With the help of the union, it is it gives them collective bargaining system so that the workers' demand can be fulfilled. As well as for the longer run, the justice with regarding to the wages as well as operation safety hazard will be done. तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वर्कर यूनियन है उनका रोल क्या रहता है. तो 2 to 3 aspect is there. Supreme Court in B.R. Singh versus Union of India case upheld the right to form union under Article 19. So अंडर 19 के अंदर में सी के अंदर क्वेश्चन के अंदर में राइट टू फॉर्म यूनियन है. तो कुछ केस लॉज होता है. तो B.R. सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है. बट इट हैज टू बी रीजनेबल restriction because you can form union but you don't have the right, the union don't have the right to strike. Further, the union gives it is a collective bargaining system as defined under the ILO regarding the working condition, terms of employment. The collective bargaining system has been deriving from 18 and 19th century जहाँ पर कोल माइनर, तो कोल माइनर और आयरन ओर उस समय से इवॉल्व होता है. इवन Ahmedabad mill strike led by Mahatma Gandhi, he initiated the formation of committee of arbitrator drawn from both worker as well as from the employer. तो जो रोल है यूनियन का वो एक तरह से कि वो बात अपना रखे, डिलिबरेशन रखे विथ रिगार्डिंग टू द सेफ्टी, विथ रिगार्डिंग टू द वेजेस ऑफ द वर्कर. इसके अंदर इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. रोल ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम विल अचीव सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ. उनके पास राइट टू स्ट्राइक है कि नहीं. सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट strikes as a form of demonstration by the worker for their rights. There is a legal restriction on the right to strike. इसमें इसमें अलग अलग एस्पेक्ट दिया हुआ है कि डायरेक्टली आप स्ट्राइक नहीं करना. इसमें एब्सेंटिज्म हो गया, गोस्ट हो गया, सिट इन वर्क हो गया. तो आपके पास राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है, लेकिन आपके पास वेपन्स यूज करना अलाउड नहीं है, ना ही कि आप डायरेक्टली राइट टू स्ट्राइक कर सकते हैं. 1947 does not recognize right to strike as an absolute. It prohibits strikes in breach of contract without giving employer with notice within 6 weeks या 14 days के बीच में. Supreme Court has said to form union association was a guarantee one, but method जो union use करेंगे to achieve the purposes, it should it adhere to the existing industrial law. जो for example industrial dispute act हो गया, minimum wages act हो गया, etc. तो आपको स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा 16 दिन पहले, 14 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 weeks पहले. फिर एक फंड होना चाहिए दैट विल बी यूज फॉर द फैसिलिटी ऑफ द ट्रेड यूनियन. ऑल्सो प्रमोट सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स. उसमें इलेक्शन होना चाहिए, फ्रीक्वेंट इलेक्शन होना चाहिए, ताकि हर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द मेंबर विल बी अपहोल्ड. तो वी हैव डिस्कस कलेक्टिव बार्गेन सिस्टम, राइट टू स्ट्राइक, इंडिया में केस लॉ, देन वर्कमैन कमिटी.
इसमें बात होता है वर्कमैन कमेटी 1947 के अंदर में दिया हुआ है, एक्ट के अंदर में दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं। उनका रोल क्या रहता है कि वो डिस्कस करेंगे और एक तरह से रेजोल्यूशन प्रोवाइड करें। इट हैज येट टू बी रेप्लिकेटेड, मतलब पहले था ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर में, लेकिन अभी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020, इसके अंदर में आना बचा। तो हो सकता है कि जो सैमसंग है, जो स्ट्राइक चल रहा है, 25th डे ऑफ स्ट्राइक, वो डिमांड कर रहे हैं कि बेसिक मिनिमम वेज बढ़ना चाहिए। उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है विथ रिगार्ड टू वर्किंग लाइफ कंडीशन, वर्क टाइम बैलेंस, वो फोकस करना चाहिए। तो उसका जो पीछे जो कंडीशन था, वे हैव डिस्कस वर्कमैन कमिटी, राइट टू फॉर्म यूनियन, कलेक्टिव बार्गेन, राइट टू स्ट्राइक। What how did the Haber-Bosch process? Haber-Bosch process is used to make fertilizer, which we see today. बिना फर्टिलाइजर ऐसे अमोनिया, ऐसे अमोनिया तो हम लोग बोलते हैं NH2CO, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। अमोनियम जो ओवरऑल जो यूज करते हैं इन फर्टिलाइजर, तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए इंपॉर्टेंट है हेबर बॉश प्रोसेस। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ से आता था? जनरली इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, या फिर जो थंडर स्टॉर्म और इवन लाइटनिंग के कारण व्हेन स्ट्रक, तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। इट इज इन द नेचर व्हेन इट कंबाइंस एन NO एंड NO2 ड्यू टू द लाइटनिंग बोल्ट। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट एसिड दोनों बनते थे। अपार्ट फ्रॉम लाइटनिंग, मेटाबॉलिक प्रोसेस है अजोबैक्टर, which also create a reactive nitrogen, azola. इट इज ऑल्सो नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है कि NH पहले N से NO2 बनते हैं, NO3 बन गए, NH4 बन गए। उसके बाद फिर मोस्ट ऑफ द आयन इज यूज्ड बाय द डीनाइट्रिफिकेशन होता है और फिर NO2 बनता है। बीच के प्रोसेस में प्लांट यूज भी करते हैं नाइट्रोजन को। लेग्यूम्स ऑल्सो कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली। इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जैसे राइस, व्हीट, कॉर्न, सभी चीज। Farmers understood really, they cultivated legumes and fertilized their crops with ammonia to increase output where possible. हम्म, तो अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया NH3 हो गया यहाँ पर। इट इज मेड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो दोनों नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट दे आर बोथ अवेलेबल इन द environment अंडर द एक्सट्रीम हीट। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है N2+3S2 NH3। तो हेबर हीट ने इसको यूज किया गया था, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में यूज किया था, मिक्सर को यूज किया था। उसके बाद ही 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 200 डिग्री के अंदर में इट बिकेम NH3। ऑस्मियम, ऑस्मियम एक रेयर अर्थ मेटल को यूज किया गया था विद रिगार्ड टू कैटलिस्ट। फिर BASF, कार्ल बॉश टर्न्स द हेबर सेटअप इनटू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। 5 years later, BASF opened its first ammonia factory. तो अर्लियर द नाइट्रेट वेयर माइंड, अभी हम लोग यूरिया को बनाते हैं, तो बिफोर द हेबर्स बस प्रोसेस इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक्स, नाइट्रेट रॉक्स। एक प्लांट है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश में। डाउन साइड क्या? सिंथेटिक फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं, 1/3 पॉपुलेशन, अराउंड 2 billion पीपल वुड बी विदाउट फूड अगर हेबर बॉस ने नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं किया होता उस समय।
Extra nitrogen, which is used by the plant, it over nourishes bacteria, accelerates biochemical processes, relieves release a reactive nitrogen in the atmosphere. उसी कारण acid rain होता है. It also destroys the land, corrodes the building. It impacts the farmland as well. Surface runoff के कारण यूट्रोफिकेशन होता है और कहीं ना कहीं एल्गी फॉर्मेशन होता है. तो दोनों बात पर बात हुआ कि कैसे फायदा हुआ और लॉन्ग टर्म अगर इसको यूज ढंग से नहीं करेंगे तो कैसे इम्पैक्ट होगा. देन नेक्स्ट वन इज टीबी बैक्टीरिया, हाउ इट इवेड इम्यून रिस्पॉन्स. और ये अभी से नहीं है, इट हैज बीन को इवॉल्विंग विथ ह्यूमन फ्रॉम मिलेनियम, मतलब 70,000 ईयर्स पहले से इवॉल्व करे साइड बाई साइड. क्यों कर पाता है एक तरह से, क्योंकि इनके पास इट हैज ए इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो एक तरह से बोलते हैं दैट रिड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्स. हाँ, यहाँ पर एक प्रोटीन क्लस्टर कॉल्ड ट्यूबरसेल्स सराउंडेड बाय लिपिड्स इन द लंग्स, और इट कैन ले डोरमेंट इन द सेल अप टू फ्यू डिकेड्स विदाउट कॉजिंग डिजीज. और जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है कैन नॉट रिफ्लेक्ट ऑन इट. देन नेक्स्ट वन इज वॉर टर्न्स यूक्रेन फॉरेस्ट इनटू हिलस्केप. द अनएथिक्स, जो एथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द वॉर की वॉर, हाउ इट destroys the biodiversity as well as forest. ये दिखता है कि approximately 1 lakh square kilometer forest has been destroyed due to the mining, due to the contamination of the mines and unexploded exploded ordnances. Fire is catching easily. लिखा रहा है कि it will take around 70 years to demine all the contaminated territories. तो बहुत सालों लग सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेगा इन्वेस्टमेंट. तो ये दिखाते हैं वॉर इज नॉट ओनली इम्पैक्टिंग ह्यूमन लाइफ, countries relation, but also biodiversity. Next one is regarding Israel's brutality in Gaza, India's pin drop silence. Zoya Hassan, important scholar, she has criticized India's stand. She has said that India was a leader in decolonization processes and it was a voice in 20th century. लेकिन आज अगर बोला जाए तो even the public, even the society, they have not much protested against the India stand in UN regarding the Israel attack on Hamas. So Hamas had horrifically attacked on Israel, killed over 1,200 people. लेकिन the scale of what Israel has done is even more horrific. But there is public silence. इंडिया ने इंडिया पहला नॉन अरब कंट्रीज था दैट हैड रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन आज देखा जाए तो इंडिया इज मच मोर क्लोजर टू इजराइल दैन पैलेस्टीन. रैली दिखा है कोഴിकोड में और केरला में, लेकिन उसके अलावा कोलकाता और चेन्नई में, लेकिन उसके अलावा कहीं भी वैसा नहीं हुआ. इवन गवर्नमेंट हैज बैंड इट एंड कर्ब्ड देम. फ्लो पैलेस्टीनियन कंटेंट जो सोशल मीडिया के अंदर उस पर फ्लैग किया जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में जो हिंदुत्व एलीट है, they are supporting the Zionist movement of the Israel. Second, left party have unequally condemned Israel and also supported boycott, divestment sanction. सिविल सोसाइटी में भी म्यूटेड है. इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है ये कहीं ना कहीं फॉलो होता है विद रिगार्ड टू सपोर्ट ऑफ इसराइल. इंडिया ऑल्सो, लेकिन लेकिन अगर बोला जाए तो इंडिया का टाइज बढ़ते आ रहा है इसराइल के साथ, लेकिन तब भी आज भी हमने पैलेस्टीनियन के स्टेटहुड के तरफ में वोट दिया था. इवन जो पीस होना चाहिए और एक तरह से वॉयलेंस नहीं यूज करना चाहिए, उसमें भी यूएन में इंडिया ने वोट दिया था.
तो ये बताते हैं कि इंडिया का पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है। इंडिया केस बाय केस अप्रोच और एक तरह से अपना नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है। एट द सेम टाइम इंडिया इज टेकिंग अ प्रिंसिपल स्टैंड विद इन द सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। अब फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पैलेस्टीन, इफ पैलेस्टीन रियली वांट कि इंडिया needs they need India, then they should also have to increase their support, and they should not look India from the perspective of the Kashmir or even Pakistan. तो इट इज ए टू वे प्रोसेस। वहां पर वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को विद रिगार्डिंग टू कश्मीर, तो फिर हाउ दे कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया विद रिगार्ड टू। तो ये बोल सकते हैं कि देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस विद रिगार्डिंग टू द viewing of each other from the hyphenation of the neighboring country. Regarding the gig worker, लॉन्गर रन में हो सकते हैं कि गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्लोली वी आर मूविंग टू अ मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। फॉर एग्जाम्पल अभी कर्नाटका में, राजस्थान में पहले लाया गया था, फिर कर्नाटका में वेलफेयर बोर्ड मॉडल वॉज legislated under which social security would be provided for the gig worker, जिसमें एक फंड किया जाएगा फॉर द सोशल सिक्योरिटी, और आपको एग्रीगेटर को 14 डेज नोटिस दिया जाता है कि आप अगर किसी को भी टर्मिनेट करते हो तो 14 डेज पहले बताएं। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट ऑटोमेटेड सिस्टम। कहीं ना कहीं वहां पर रेजोल्यूशन सिस्टम मिलाया गया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, और एज वेल एज बोल सकते हैं कि कंप्लेंट रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें लाएंगे। वर्कर विल बी रजिस्टर्ड ऑन द लेबर मिनिस्ट्री ई श्रम पोर्टल फॉर लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो बाकी लोग को मिलता है। तो गिग वर्कर जो मार्जिनस है विथ रिगार्डिंग टू वर्कर्स राइट, उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर आर perceived as a subset of informal sector worker in the 2020 social security code, जिसमें 29 सेंट्रल लेबर लॉज था दैट वर मर्ज इनटू द 4 ब्रॉड कोड, इसे पूछा भी था, कोड ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशन सेफ्टी। Informal worker, gig worker to register themselves on the e-श्रम portal through self declaration। वर्कर डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी में दे हैव डिफाइंड द गिग वर्कर। हाँ, फिर दूसरा की बात की, फॉर्मर वर्कर गेट 26 वीक्स ऑफ पेड लीव अलोंग विद जॉब सिक्योरिटी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं गिग वर्कर के साथ। सोशल सिक्योरिटी कोड सेस टू प्रोवाइड गिग वर्कर विद सर्टेन ओनली सर्टेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बट नॉट इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि जो बिल के अंदर में दिया है वही प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन जो होना चाहिए ओवरऑल होना चाहिए जो सबको प्रोवाइड किया जाता है वैसा इसमें नहीं। इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन सच एज मिनिमम वेज, वो मिसिंग है गिग वर्कर के। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड रूल्स, ये भी गिग वर्कर के लिए नहीं है। गिग वर्कर आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऊपर में पढ़े कि कैसे और यूनियन बना सकते हैं और उसमें वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, स्ट्राइक का बात होता है, वो भी इसमें डिफाइन है। तो एक दिस लैकुन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन है, तो एम्प्लॉयर और गिग वर्कर के बीच में रिलेशन, वो भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया, क्योंकि गिग वर्कर में जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर ना एम्प्लॉयर। जैसे यूके में बोला गया था कि यूबर केस में, कि पहले बोलते थे जो वर्कर उबर ड्राइवर है ना दे आर पार्टनर। पार्टनर बोलने से क्या होता है कि आप बहुत सारे जो वर्कर्स लॉज है उसको बाईपास कर सकते हैं। जोमेटो यही बोलता है दे आर पार्टनर,
लेकिन अगर वर्कर बोल देंगे तो जो वर्कर्स राइट्स है इनको अपहोल्ड करना पड़ेगा। तो यूबर was asked to honor the prevailing laws labor laws of the land। तो इसमें बोल सकते हैं कि वंस द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड, जो एम्प्लॉयर और गिग वर्कर के बीच में, तो देन द फोर कोड ऑफ द फोर लेबर कोड है इट विल बी अप्लाइड स्लोली। वेलफेयर बोर्ड मॉडल से लेकर के बाकी सब चीज भी जो इंक्लूडेड है वो भी और अच्छे से तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि जो चारों कोड है इसमें कहीं ना कहीं देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द गिग वर्कर स्टेटस। उसको हम लोग चेंजेस, उसके अंदर में चेंजेस आना चाहिए, या फिर बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द गिग वर्कर एंड द एम्प्लॉयर शुड बी डिफाइंड so that they can avail such kind of a social security provided by the government। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये नाम डायरेक्टली रिलेटेड टू द विशाखा गाइडलाइन एज वेल एज जो पॉश रूल है, प्रोहिबिशन ऑफ वर्क सेक्सुअल harassment of women at workplace prohibition। तो पॉश एक्ट 2013 इट गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द विशाखा गाइडलाइन 1997, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टेन काइंड ऑफ डायरेक्शन दिया था कि हर एक जो स्टेट है they should follow certain kind of a guideline with regarding to the workplace harassment। उसमें इंटरनल कमिटी कंप्लेंट्स कमिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल वो नाम में है कि इट इज अ फर्स्ट प्रोसेस बाय विच जस्टिस इज बी गिवन टू द विक्टिम। लेकिन इसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं दे आर हैस्टली फॉर्म्ड। ये जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए वो फॉलो नहीं किया जा रहा। सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, जब बात करते हैं एनजीओ सिविल सोसाइटी हाउ दे शेप द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस कैन बी वन एग्जाम्पल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसमें सिर्फ और सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था सिर्फ डाउनलोड करिए देखने से क्राइम नहीं है पॉर्न, चाइल्ड पॉर्न। हाउ कैन सम सच and watch rape of child thereby creating a demand for child rape or walk free। तो जो पॉक्सको एक्ट है 2012, but also it risk normalizing the exploitation of children। आप मेरे हिसाब से, अगर मेरा स्टैंड पॉइंट ये होगा कि अगर आप वॉच कर रहे हैं चाइल्ड पॉर्न, इट इज अनएथिकल, इट इज इमोरल, इट इज अनलॉफुल, और आपको लॉज के अकॉर्डिंगली आपको देना चाहिए जस्टिस। इसमें लिखा है चाइल्ड पॉर्न के जगह में वर्ड यूज होना चाहिए कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव अब्यूज मटेरियल रादर देन चाइल्ड, क्योंकि इट क्रिएट्स ए डिमांड और विक्टिमाइजेशन होता है फॉर द लॉन्गर रन। इवन चिल्ड्रन इज अनअवेयर दैट दे हैव बीन विक्टिमाइज्ड, इमेज को सर्कुलेट किया जाता है, इसलिए फ्रेमवर्क इज इंपॉर्टेंट। तो क्या कर सकते हैं तो इसमें पहला है कि साइबर क्राइम शुड एक्सप्लिसिटली डिफाइन द CSEAM, the key word है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव अब्यूज मटेरियल, विद इन दिस ऑर्गेनाइज क्राइम एज वेल इकोनॉमिक क्राइम। EI जनरेटेड, वो भी एक तरह का ब्लर लाइन प्रोड्यूस करता है रियल एंड सिंथेटिक, उसको भी ट्रीट करना चाहिए CSEAM चाइल्ड अब्यूज। सेकेंड, सोशल मीडिया कंपनी शुड बी अकाउंटेबल कि आप एक्शन करें, तभी हाल फिलहाल में टेलीग्राम ने स्टार्ट किया एक तरह से वेरिफिकेशन। अदर सेवरल chart several groups were there that were circulating the images of the child sexual abuse as well as जो अदर एक्सप्लिसिट मटेरियल होते हैं, तो उस पर एक्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल बी अकाउंटेबल, मस्ट बी अकाउंटेबल, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, फोरेंसिक लैब, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कि आप पता लग सके कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, IP एड्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, रिस्पॉन्स टाइम कम कर सकते हैं, रियल टाइम अलर्ट कर सकते हैं, details of individual prosecuted for the searching and downloading
शुड बी इंटीग्रेटेड नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर एंड बार। तो ये ज्यादा हो गया कि नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बार्ड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। तो बोल सकते हैं कि सर्चिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ CSEM कैन बी गिवन अ पनिशमेंट। हो सकता है कि कुछ मंथ इम्प्रिजमेंट हो गया, या जनरली बोल सकते हैं कि पहले कम्युनिटी सर्विस दिया जा सकते हैं कि वो एक्ट के अंदर इंडस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, फिजिकली एक्ट। तो फिर वो फिर सेक्सुअल ऑफेंडर है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप वाले सेक्सुअल ऑफेंडर है। तो देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन दैट आल्सो। बॉर्डरलेस रिस्पांस एक तरह से, क्योंकि हर एक कंट्री में एक इशू है, मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल इंडस्ट्री है, जो हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। इंटरनेशनल डेटाबेस हो सकता है इसके अंदर में, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग कैसे कम कर सकते हैं उसमें बात हो। क्योंकि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट हैज रीफ्रेम्ड दैट वॉचिंग एंड डाउनलोडिंग चाइल्ड porn इज अ सीरियस क्राइम rather than एडल्ट इंडल्जेंस। तो ये सब एक्ट से हम लोग कम कर सकते हैं। Kerala Assembly has mostly adopted a resolution urging the central center to release mandatory aid for the landslide hit Wayanad. बात हो रही है, there is a delay in disbursing aid and willful neglect of Kerala. This was an insult to the state. एक तरह चैरिटी नहीं है, एक तरह का राइट है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। देयर शुड बी रेसिप्रोसिटी इन फेडरल सिस्टम। Assembly has sought central urgent intervention into the in persuading the National Disaster Management Authority to write off the debt. Regarding the Himalayas policies, तो सोनम वांगचुक, he is continuing the protest, और उन्होंने बात किया विथ रिगार्डिंग टू प्रिस्टीन नेचर ऑफ द लद्दाख, उसको सेल्फ सिक्योर बनाना चाहिए आर्टिकल 371 के अंदर में, और एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि और लद्दाख को अलग अलग एरियाज में इसको तोड़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, लेह एंड कारगिल। तो इवन हिमालय पॉलिसी, राम मनोहर लोहिया हैव कॉल्ड हिमालयन पॉलिसी कि इंडिया नीड सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द हिमालयन रीजन, बिकॉज दो एस्पेक्ट है इसमें। पहला है कि इट इज अ वाटर टावर ऑफ एशिया, सेकेंड इट इज अ प्रिस्टीन नेचर, एनवायरमेंटल रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, कैलाशनाथ हो गया, फिर अलग अलग बद्रीनाथ से लेकर पिलग्रिमेज हो गया उसको भी। और थर्ड वुड बी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में एक एक तरह का बैरियर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। हर चीज दिखाया जाता है, मैसिव लैंडस्लाइड उत्तराखंड, रिजिम चेंज नेपाल, फ्लैश फ्लड सिक्किम, भूटान प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, आर्टिकल 370, हर इसमें देखा जाता है हिमालयन स्टेट्स और जो इनका कोर इशू है, इसलिए उनको एक तरह से एक अलग से उनको एक डील करना चाहिए विद रिगार्ड टू हिमालयन स्टेट। जैसे देर इज अ सेग्रीगेशन फ्रॉम द आदिवासी फ्रॉम नॉन आदिवासी, वैसे देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ सेग्रीगेशन फ्रॉम द हिमालयन एंड नॉन हिमालयन स्टेट। कल्चर और अलग अलग एरियाज डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में बात करें कि 6 शेड्यूल के अंदर माना चाहिए, डेमोक्रेसी नीड्स टू बी सेंटर डिसेंट्रलाइज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आना चाहिए उसमें, डिमांड से मिसमैच नहीं है, दे अपोज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ हाइडल पावर। वो बोलते हैं ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ डेवलपमेंट का बात करते हैं रिगार्डिंग एनर्जी।
कीवर्ड PHADANHIMAL, पहाड़, जो एक हिंदी जर्नल है जो बात करता है विथ रिगार्डिंग टू हिमालयन स्टेट्स और रीजन। और एक और है हिमल फ्रॉम नेपाल। हिमालयन वो इम्पोर्टेंट है, टूरिस्ट आई व्यू है, मेडिसिनल प्लांट है, बायोडाइवर्सिटी हुआ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस हो गया। लेकिन आइडिया ऑफ जो हिमालय है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इंडियन स्टेट और पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पीपल लिविंग इन नियर हिमालय, दोनों थोड़ा डिफरेंट है, जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। NASA launches spacecraft to scour Jupiter moon Europa. Europa Clipper 5. Europa is a moon of Jupiter. Won't look for life. Life डिटेक्टर उसके पास नहीं है, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट सर्च करेगा दैट आर नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड सर्च कर सकते हैं यूरोपा के अंदर में। 3 बिलियन किलोमीटर अचीव करें। 5.7 टन किलोग्राम है वो। इट विल रीच द सोलर सिस्टम बिगेस्ट प्लैनेट 2030 में। अभी से भेजा जाएगा। Jaishankar, our foreign minister in Pakistan, he had arrived in Pakistan for the SCO summit. तो बिलावल जैसे इंडिया में आए थे, फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने SCO समिट को एक तरह से विक्टिम कार्ड, रेजिंग ऑफ द इशू ऑफ 370 एंड जम्मू कश्मीर। लेकिन जयशंकर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो SCO समिट है इट इज अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और उसको रिस्पेक्ट करने के लिए वहां पर गए। आई एम गोइंग देयर टू बी अ गुड मेंबर ऑफ SCO सिंस आई एम courteous and civil person, I will behave myself accordingly. Basically, it is not a bilateral visit to Pakistan, it is a SCO meeting. SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट सेकंड हाईएस्ट है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो बायलैटरल मीटिंग नहीं होने वाला है इस्लामाबाद में अभी। तो दोनों के बीच में बोल सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कैसे इशू बढ़ा है। 2014 पहले तो पता है, उसके बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर हैड इनवाइटेड नवाज शरीफ फॉर शेयरिंग सेरेमनी, लेकिन उसके बाद फिर वो चले गए थे लाहौर में। सुषमा स्वराज ऑल्सो ट्रैवल्ड पाकिस्तान, लेकिन पठानकोट होता है 2016 में, कुलभूषण यादव वाला केस होता है, उरी होता है, 2019 में पुलवामा टेरर अटैक होता है, बालाकोट होता है, फिर कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और 2016 में सिर्फ अटैक नहीं, फिर बुरहान वानी वाला केस होता है। 19 में देयर आर चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन कश्मीर, तो बायलैटरल ट्रेड, बस सर्विसेज सब स्टॉप किया जाता है। अभी सीज फायर अग्रीमेंट हैज बीन हेल्ड सिंस 2021। इनफिल्ट्रेशन होते जा रहा है। न्यू दिल्ली हैव सेंट सेवरल नोटिसेस to Pakistan regarding reviewing of the long-standing Indus Water Treaty. Eating less linked to longer life. Calorie restriction, intermittent fasting found that these regimen this did cause weight loss and related metabolic changes. Dietary restrictions को बोलते हैं। Why nation fail or succeed? The laureates in the economic science have demonstrated the importance of societal institution for country's perspective.
Societies with a poor rule of law and exploitative institutions do not generate wealth or change for better. Dargan, S.C. Moglu, Simon Johnson. How institution are formed and affect prosperity, मतलब कैसे हेल्प करता है, तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गया, उससे बात करते हैं। द बिग क्वेश्चन कि कौन से कंट्री सक्सीड करते हैं, कौन से फेल होते हैं। तो एक सिर्फ उस इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, अलग अलग एरिया से बात किया गया है, बायोलॉजिकल है, जोग्राफिकल लोकेशन है, क्लाइमेट हो सकता है। लेकिन उन्होंने बात की इंस्टीट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स, गवर्नेंस। तो रूल्स, इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ अगर खराब है तो ग्रोथ होना मुश्किल है। तो इसको लिख सकते हैं पे ऐसे और बाकी अच्छा, ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप में भी होता है ग्रोथ, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक्सट्रैक्शन होता है, वेल्थ एक्सट्रैक्शन होता है बाय द माइनॉरिटी। If the people are aware that property will not be taken away, income profit will be protected for generation, तो कहीं ना कहीं there is a institution। अगर एब्सेंस रहेगा तो कोलैप्स होता है। एविडेंस कहाँ कहाँ पर है, तो कॉलोनियल ओरिजिन ऑफ कंपैरेटिव डेवलपमेंट, 16th century 17th century colonizer or colonies, India under the British rule, industrial production in 18th century was higher in India than in US, लेकिन वो चेंज होते गया। वो दिखाता है डिफरेंट रिजल्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। The colonizer chose extractive institution because they were unwilling to settle on in the colony। तो कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में इम्पैक्ट पड़ा। चाइना हैड ग्रोन क्वाइट रिच डिस्पाइट नॉट हैविंग इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, लेकिन इंडिया हैज बेयरली ग्रोन इन, लेकिन इंस्टीट्यूशन इसके पास है। तो ये दिखाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन के बाद भी वो ग्रो कर पा रहा है। अथॉरिटेरिज्म, डिक्टेटरशिप है, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर कहीं नहीं बोल सकते कि इंस्टीट्यूशन है, सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी एंड द कंट्री। ये बहुत फेमस हुआ था, स्टारशिप बूस्टर विद रोबोटिक आर्म। सिग्निफिकेंट क्यों है, तो स्टारशिप बेसिकली टू स्टेज हेवी लिफ्ट व्हीकल है जो बूस्टर होता है, और स्टारशिप एयरक्राफ्ट ऊपर में। अब ये लार्जेस्ट है, टॉलर देन स्टैटन वी। फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार 72 मीटर टॉल है, लेकिन ये 111 मीटर टॉल है। इट कैन कैरी क्रू कार्गो टू अर्थ ऑर्बिट। अब स्टार्स इसके अंदर में ना एक रॉकेट इंजन नहीं है, ये बस फर्क है कि स्पेस एक्स के अंदर में ऐसे इंडिया में भी एक बूस्टर बनाते हैं, वैसे एक इसमें बूस्टर एक नहीं, इसके अंदर सेवरल रॉकेट इंजन है। जैसे बैटरी ऐसे होता है, छोटा बैटरी टेस्ला में यूज होता है, जो हम लोग घर में क्लॉक में यूज करते हैं, वैसी टाइप बैटरी हजारों की संख्या में लगा सकते हैं। वैसे ही बूस्टर भी, मतलब 10 of 15 बूस्टर है इसके अंदर में, छोटे छोटे डॉट 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 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब एक ही मिशन था कि जा करके वापस आना था, और इट मोस्ट ऑफ द रॉकेट सिस्टम एक्सपेंडेबल होते हैं, एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर ये वापस आ चुके इसका मतलब कितना बार फ्लाइट कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड ही नहीं, लिमिटेशन ही नहीं। जो एक बार कर पा रहे थे आज 100 बार भी कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एरोप्लेन होता जो ज्वार के जो उड़ जाता है लेकिन वापस लैंड नहीं कर पाता है, अब आज है कि इसको हम लोग कितना बार भी इसको उड़ा सकते हैं। तो उससे कॉस्ट इतना रिड्यूस हो जाएगा कि बहुत ज्यादा। तो इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वैसे ही इंपॉर्टेंट जैसे लैंडिंग गियर है, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे एक स्टैंड है,
ये वैसे ही इंपॉर्टेंट ऐसे ब्रेक है कार कार में, ऐसे बोला जाएगा। रिलायबल हो जाएगा, लॉस कॉस्ट कम होगा, और रीयूजेबल पर फोकस ज्यादा करेंगे।